ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूँ। अब मूर्ख जो इंद्र का जो मूर्ख पुत्र जयंत ने अब कौवे के रूप में आकर सीता जी को जो तकलीफ दिया, जो उनको चोंच मार के उनके घाव किया, अब इसका परिणाम क्या हुआ हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी हम देखेंगे। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजी बायस बाई पावा, दरि निज रूप गयवु पितु पाही, राम बिमुख राका ते ही नाही, भा निरास उपजी मन त्रासा, जता चक्र बै ऋषि दुर्भाषा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न आहोहि, राखी को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समान, सुधा होई विष सुन हरि जाना, मित्र करई सत रिप कई करनी, ता कहूँ विबुधन दी वैतरनी, सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुबीर विमुख सुन भ्राता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, पटवा तुरत राम पहिताही, कहेस पुकारी प्रणत हित पाही, आतुर सबई कहेसि पद जाई, त्राहि त्राहि दयालु रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पायव, अब प्रभु पाहि शरण तकि आयव, सुनि कृपाल अति आरत भानी, एक नयन कर तजा भवानी, कीन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु चाडेव कर चोह को कृपाल रघुबीर सब। देखिए अब कैसे अगर प्रभु कुछ इतने क्रोध में आकर बाण छोड़े तो कौन रक्षा कर सकता है। देखिए, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला बाज भायस भय भावा, दरि निज रूप गयव पितु पाही, राम विमुख राका ते ही नाही। जिस मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्मांड दौड़ा, ब्रह्म बाण ऐसे जा रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धर कर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। भैया तो पुत्र तो अलग बात है, लेकिन अब मैं आपको कोई रक्षा नहीं दे सकता। भा निरास उपजी मन त्रासा, जता चक्र बै ऋषि दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिर श्रमित व्याकुल भय शोका। तब वो निराश हो गए, उनके मन में भय उत्पन्न हो गए, जैसे दुर्वास ऋषि को चक्र से भय हुआ था। हम ये कथा हम सब जानते हैं। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकों में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता भागता फिर रहा है। काहु बैठन कहा न ओही, राकी खो सकई राम कर द्रोही,
मातु मृत्यु पित समान समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। देखिए जैसे, पर देखिए यहाँ किसी ने भी उसे बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। कोई जाए तो कम से कम बैठो भाई, चाय वाय पी लो, कुछ नहीं। सबको पता चला ये रामद्रोही है, तो अब श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। अब काकभूषण जी कह रहे, हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो गए। जैसे प्रभु से दूर हो जाए तो किस प्रकार सुखदायिनी चीज, रक्षा करने वाली चीज जिस प्रकार विपरीत बन जाते हैं। मित्र करई सत रिप कई करनी, ता कहाँ विभु धनदी भई तरनी, सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन ब्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी यमपुरी के नदी बन गई है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पटवा तुरत राम पहिताही, कहे सि पुकारी प्रणत हित पाही। नारद जी ने क्या कहा, देखो जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें थोड़ी दया आ गई, क्योंकि संतों का है ना चित्त बड़ा कोमल और संवेदनशील होते हैं। उन्होंने तुरंत उसे समझा कर कहा, अब आपको कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, एकमात्र है प्रभु श्री रामचंद्र जी है, उनके पास ही जाओ। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु हमेशा कहते हैं, जो शरण में आता है उनकी रक्षा करना मेरे लिए परम धर्म है। आतुर सबई गहे सि पद जाई, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाए। हे हाथ देखिए, आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर सीधा श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिया और कहा, हे दयालु, हे करुणा निदान दयानिधि रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, अन्यदा शरणम नास्ति त्वमेव मम प्रभु। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। ये तो मेरी मंद बुद्धि होने के कारण मैं जान नहीं पाया हूँ। निज कृत कर्म जनित फल पायव, अब प्रभु पाहि शरण तकी आयव, सुनि कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करि तजा भवानी। देखिए जयंत बता, अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं शरण तक कराया हूँ। अब देखिए शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, हे गिरिजे, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त्र मतलब दुख भरी वाणी सुनकर उसे आंख का खाना करके छोड़ दिया। क्योंकि प्रभु का वचन तो वचन है, बाण है तो बाण के लिए काम देना ही है। तो वास्तव में वो मृत्युदंड के लिए अधिकारी है, लेकिन प्राण बचा के एक आंख निकाल दिया है। किन्ह मोह बस द्रोह यद्यपि ते ही कर बद उचित, प्रभु चाढ़ेव करि चोह को कृपाल रघुबीर सम। मतलब उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके, दया करके, कृपा, क्योंकि बच्चों के मतलब भक्तों के प्रति इतनी भक्तवत्सल है, उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। इस पद की व्याख्या संक्षेप में अब देखेंगे। मंत्र प्रेरित और ब्रह्म बाण लक्ष्य की ओर दौड़ा, कौवा भयभीत होकर भाग चला। तुरंत अब अपने असली रूप धारण करके पिता इंद्र के पास गया, परंतु श्री राम विरोधी जानकर इंद्र ने उसे नहीं रखा। तब वो जयंत निराश हो गया।
उसके मन में वैसे ही भय उत्पन्न हो गया जैसे दुर्वास ऋषि को चक्र से भय हुआ था, सुदर्शन चक्र से। वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सभी लोकों में थका मांदा, भय और शोक से फिरा, लेकिन शरण तो दूर, कोई उनको बैठने तक भी नहीं कह रहे, जाओ जाओ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। श्री राम जी से द्रोह करने वाला को कौन रख सकता है। अब काकभूषणी कहते थे कि हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान हो गए, पिता यमराज के समान हो गए, अमृत विष के समान हो गए। इसका मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि इस स्थल पर यहाँ अरण्यकांड की कथा जो जना दी, उसका बीज यहाँ डाल दिया कि इसमें सीता हरण होगा, और तब सुर नर मुनि को रावण वध्य का पूर्ण विश्वास हुआ, क्योंकि किंचित अपराध से देवराज के पुत्र का यह हाल हुआ, तो तब त्रिलोकी का शत्रु सीता हरण करके कहाँ बचा सकता है। यहाँ इस प्रसंग के माध्यम से आगे आने वाली कथा के जो यहाँ एक बीज के रूप में रखा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी द्रोही के लिए मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए वैतरणी और यमपुरी नदी हो जाती है। भाई सुनिए, जो रघुनाथ जी से विमुख हैं उसके लिए सारा जगत अग्नि से भी अधिक दाहक हो जाता है। और इस प्रकार भागते वक्त देव ऋषि नारद जी ने जयंत को बेचैन देखा, तब उन्हें उस पर दया आ गई, क्योंकि उसने तुरंत आके कहा तुम सीधा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाकर शरण मांगो तो भगवान जरूर रक्षा करेंगे। और अधीर एवं भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के पांव पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके असीम बल और आपकी अपार प्रभुता को मैं मंदमति या मंद बुद्धि होने के कारण मैं जान नहीं पाया हूँ, मुझे क्षमा करो। अपनी करनी का फल मैंने पा लिया, अब हे प्रभु मेरी रक्षा तो कीजिए। मैं आपकी शरण तक बहुत थक कर आया हूँ यहाँ। हे अब देखिए भगवान शंकर कहते, हे पार्वती गिरिजी कृपा निदान श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत दुख भरी वाणी सुनकर उसे खाना करके छोड़ दिया, एक अंक निकाल दिया है। जयंत ने मोह में फंसकर वैर किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था तो भी प्रभु ने शरणागत वत्सल होने के कारण जब शरणागति आए तो कृपा करके उसे छोड़ दिया है। भला श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।